दोस्तों परसेंटेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। अब कमी और अधिक पर आधारित प्रश्न होंगे बिल्कुल आसान। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो है मैथ का जो सेशन है वो है छठा, ठीक है। और आज मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ। मैंने कल आपको कमी और अधिक पर प्रश्न पढ़ाया था, ठीक है, आधारित प्रश्न पर क्वेश्चंस करवाया था। और जो है कल तो संडे थी, इसलिए मैंने जो है शायद एक क्लास अपलोड करवाई है, ठीक। तो फिर आपको संडे हमारे इस चैनल पर दोस्तों कोई अलग से जो है पढ़ाई नहीं होगा। केवल आपको जो है एक जानकारी वाली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आज संडे था तो मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, केवल एक जीएस का शायद वीडियो अपलोड हुई होगी, ठीक है, क्योंकि मैं शेड्यूल लगा कर छोड़ दिया था तो अपने आप ही जो है आज की जो है एक वीडियो अपलोड हो गई है जीएस की, तो आप लोगों ने उसे देखा है। और चलिए, तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में कुछ चर्चा हो जाए। तो मैंने जो है कल आपको जो पढ़ाया था कमी और अधिक पर प्रश्न पढ़ाया था। उसमें क्या था दोस्तों, जैसे ए जो है बी से 10% कम है या अधिक। यदि कम पूछे तो मैंने इसका फार्मूला भी बताया था कि आप लोग इसका फार्मूला बता सकते हैं। अगर यदि आपको फार्मूला याद है तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। अगर यदि नहीं याद है तो मैं आज आपको फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि ए जो है बी से 10% अधिक है तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। जब आपसे कम पूछा जाएगा तो अंतर बटे बड़ा मान, यानी कि कमी बराबर होगा अंतर बटे बड़ा मान होगा। और यदि दोस्तों आपसे ये पूछा जाए यदि ए जो है बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, कौन कम इस बार, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 20 से जो है ए कम है, कितना कम है 20%। इसका फार्मूला क्या होगा, क्या आपको पता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर यदि दोस्तों नहीं पता है तो मैं जो है आपको बताता हूँ। जो है इसका जो सूत्र होगा, यानी कि आप लोग फार्मूला जिसको कहते हैं अंतर बराबर, अंतर बराबर छोटा मान, अंतर बराबर छोटा मान गुणे 100, ठीक है। तो मैंने जो आपको एक क्वेश्चन बताया था कि मैं कल जो आपको पढ़ाऊंगा जैसे राम एंड श्याम बताया था ना, तो आज से उसी भी टाइप में मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं साइड होता हूँ और जो है आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आपके इस स्क्रीन पर हमारा जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है अंकित, अंकित की जो आय है अमित की आय से 10% अधिक है। अंकित की जो आय है, अंकित की जो आय है अमित की आय से 10% अधिक है, तो अमित की आय अंकित से आय से कितना परसेंट कम है। जो अंकित की आय है, सॉरी, अमित की आय जो है अंकित की आय से कितना परसेंट कम है। आपकी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चंस है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी छाप दीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैं साइड होता हूँ और आप लोग इसको सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पर जो है आज क्वेश्चन भी दिखे, जैसे डेली दिखता है आज भी दिख रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर छाप दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज मैं जो है आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। देखिए, क्या बोला गया था आपसे, अंकित, जो अंकित की आय है ये है अमित की आय, ये है अमित की आय, ठीक है। ये है अंकित, ये है अमित, दो लोग हैं अंकित और अमित। यही आपसे कह रहा है कि जो अंकित की आय है अमित की आय से 10% अधिक है। यहाँ पे कितना हमारा होगा 110 और यहाँ पे हमारा होगा 100।
आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे जो 110 और 100 यहाँ पे 100 क्यों माना है? क्योंकि अमित की आय से अंकित की आय जो है 10% अधिक है, यानी कि अमित की आय केवल 100 ही रहेगी। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए हैं, छोटे भाई को 100 दिए हैं, बड़े भाई को 110 रुपए दिए हैं। आप जो है अपने बड़े भाई से सॉरी अपने छोटे भाई से कितना रुपए ज़्यादा लिए हैं? आप कहेंगे भैया बस मैं केवल जो है अपने छोटे भाई से 10 ही रुपए ज़्यादा लिया हूँ। वही तो आपका भाई जो है अमित है और आप जो बड़ा भाई है वो आप हैं अंकित। तो आप अपने भाई से कितना रुपए ज़्यादा लिए? तो 10 रुपए, परसेंटेज में कितना परसेंट ज़्यादा लिए? 10%, ठीक है। वही आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो छोटा भाई है, आपसे जो है कितना परसेंट कम पैसा पाया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे लगाएँगे। आप इन दोनों का क्या लेंगे? आप इन दोनों का लेंगे अंतर। बड़ा मान कितना होगा? 110 गुणे कितना होगा भैया? 100 होगा। इसको जो आप लोग काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 11 नवा 99, एक अपान 11, ठीक है। यानी कि 11 नवा 99 बचेगा दोस्तों कितना? एक ही बचेगा। यहाँ पे एक ऊपर चला जाएगा, बटे कितना होगा हमारा? 11। कितना परसेंट कम भैया है? तो 9 सही 1/11% वो है जो है कम है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं अपनी वीडियो को चेक कर लेता हूँ, कहीं जो है कट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आज फिर भी मैं वीडियो जो है अकेले ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलिए आप लोग इसको कॉपी नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा से चल रहा है हमारा, सब कुछ अच्छे से, ठीक है। यदि दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे नोट भी कॉपी पे कर लिए होंगे, तो मैं इसको जो है रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन और मैं जो है आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको बताना है आपको बताना है जो सीता की आय है जो सीता की आय है गीता की आय से 20% अधिक है। जो सीता की आय जो है गीता की आय से 20% अधिक है। तो आप बताइए कि गीता की जो आय है सीता की आय से कितना परसेंट कम है, ठीक है। आपको बताना है कि जो सीता की आय है गीता की आय से 20% अधिक है। तो आपको आंसर देना है कि गीता की आय जो है सीता की आय से कितना परसेंट कम है दोस्तों, अधिक नहीं रहेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भूल गया था, क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन तो इसमें मेरे पास डबल फ़ोन पहले था, तो एक फ़ोन में मैं जो है क्वेश्चन वगैरह देख लिया करता था, लेकिन इस समय मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो उसी समय वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को जो है याद कर कर के आया हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बीच में क्वेश्चन भूल गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैं जो है साइड हटा हूँ, आपकी स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है और इसका जो आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए, अगर मैं जैसे सॉल्व वगैरह कर रहा हूँ, अगर नाम-वाम इधर-उधर हो जाए तो कोई उससे घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों आंसर तो हमारा वही आएगा, चाहे नाम इधर चला जाए, चाहे नाम उधर चला जाए, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो सीता की आय है, गीता की आय से 20% अधिक है। जो सीता की आय है, गीता की आय से 20% अधिक है। आपको बताना है कि जो सीता की आय है, गीता से आय मतलब सॉरी गीता की जो आय है सीता की आय से कितना परसेंट कम है। तो आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो इसका आंसर दे ही दिए होंगे। चलिए देखिए, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन-कौन है भैया? एक है सीता, एक है सीता और दूसरा है कौन भैया? गीता। पहली है सीता और दूसरी है गीता, ठीक है।
पहली है सीता और दूसरी है भैया गीता। ठीक है, जो सीता की आय है गीता की आय से कितना परसेंट अधिक है? जो सीता की आय है गीता की आय से कितना परसेंट अधिक है? आप लोग कहेंगे भैया 20% अधिक है। ठीक है, जो सीता की आय है वो गीता की आय से 20% अधिक है भैया। और गीता की आय कितनी हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे भैया 100 हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर कितना होगा भैया? आप कहेंगे भैया 20 होगा। बड़ा मान कौन सा है भैया? 120 गुणे 100 बराबर कितना होगा हमारा? 20 से कम 20, 20 छक्का 120। ठीक है, यहाँ पे होगा 50/3, यानी कि आप कहेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना अधिक है? तो गीता की आय से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए, तो आपको जो है मुझे उम्मीद होगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। देखिए, जो सीता की आय है गीता की आय से 20% अधिक है। कितना परसेंट भैया? 20% अधिक है। अब उसके बाद जो है अंतर लिए तो आप कितना हुआ? 20 हुआ। तो उसके नीचे कितना होगा? आप लिखेंगे 120। कितना लिखेंगे? 120 लिखेंगे। अब उसके बाद परसेंटेज निकालना, आप पूरे 100 कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग जो है इसे कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको जो है रफ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और आपको बताना है। ठीक, आपको जो है हमारे इस क्वेश्चन पर जो है आपकी स्क्रीन पर आया उसका आंसर देना है। ठीक है, आपको बताना है कि स्नेहा की जो आय है स्नेहा की जो आय है नेहा की आय से 20% कम है। स्नेहा की जो आय है नेहा की आय से 20% कम है। तो आपको बताना है स्नेहा की जो आय है नेहा की आय से कितना परसेंट यानी कि कम है। ठीक है, आपको बताना है कि स्नेहा की जो आय है नेहा की आय से 20% कम है। आपको बताना है जो नेहा की आय है स्नेहा की आय से 20% कम है। तो आपको बताना है कि नेहा की जो आय है स्नेहा की आय से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों। ठीक है, कमी नहीं होगा, अधिक है। ठीक है, आपको बताना है कि स्नेहा की जो आय है नेहा की आय से 20% कम है। तो नेहा की जो आय है स्नेहा की आय से कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इसका जो है आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जो स्नेहा है जो स्नेहा है और दूसरी कौन है भैया? नेहा। पहली स्नेहा दूसरी नेहा। कह रहा है कि स्नेहा की जो आय है नेहा की आय से 20% कम है। आपको पता होगा आप लोग यहाँ कितना लिखेंगे? 80 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? आप लोग लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? 80। यहाँ पे हुआ कितना? 100 हो गया। यहाँ पे कैसे 80 आया है? आपको पता ही होगा कि मैं जो है 100 से घटा के किया है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? आपको इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना होगा? आप कहेंगे भैया 20 अंतर होगा।
और जो 80 80 को क्या करेंगे भैया, 80 को नीचे करेंगे, गुणे कितना कर देंगे, गुणे जो है आप लोग 100 कर देंगे। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 25 सही 100%। ठीक है, कितना परसेंट भैया, 25% जो है अधिक है कौन, नेहा की आय जो है इस नेहा की आय से 25% अधिक है कौन भैया, आप कहेंगे नेहा। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाएं तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो है जितना मैं आपको करवा दे रहा हूँ ये 100% आपको सेम सेम वही क्वेश्चन मिलेगा, वो चाहे आप जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की तैयारी क्यों ना ही करें। ठीक है, चलिए और दोस्तों यदि आपको ये हमारा वीडियो वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और यदि कोई और प्रॉब्लम सब दिखे तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी बताइएगा, हम आगे चल के उसका भी जो है कोई सल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बताएंगे तो जाके सल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ही नहीं हमारे वीडियो के बारे में तो कैसे पता लगेगा, मैं भी ये सोचूंगा ना कि शायद हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको। ठीक, जब भी दोस्तों देखिए, यदि आप कोई भी चीज़ बनाएं तो आप बनाते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है, यदि आप बनाते हैं आप यदि मान लीजिए जैसे कि देखिए मैंने आपके जो है सामने एक छोटा सा गोला बनाया, उसके बाद यहाँ पे दो आँख बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्माइल वाला एक चेहरा बना दिया। ठीक है, मैं ये बनाया मुझे अच्छा लगा। ठीक, मान लीजिए मुझे इतना ही में अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि मुझसे अच्छा कोई ड्राइंग करने वाला होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से बना देगा। देखिए इस तरह से बना दिया। ठीक, अब ये जो बना है उसे अच्छा लगा, लेकिन मैंने तो केवल इतना ही बनाया था तो मुझे ये अच्छा लगा। उसके बाद कोई दूसरा आके इतना बना दिया कि ये मुझे और अच्छा लगने लगा। ठीक है, क्या किया उसने, बस डंडा पारा दो चार ठो इसका हाथ पैर बना दिया। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए कोई उससे भी अच्छा ड्राइंग करने वाला आएगा, मतलब अच्छा मतलब कोई ड्राइंग करता होगा तो क्या करेगा, इसको जो है क्या करने इस तरह से नहीं, देखिए कोई जो है इधर से उठाएगा। ठीक है, ये इधर से उठाकर जो है दोस्तों अब जैसे भी बनाते हैं लोग। ठीक है, अभी से बनाएंगे तो कंधा वंधा बना दिया तो वो अपने हिसाब से बनाएगा ना इसे ठीक ठाक लगने के लिए। तो वही दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो बनाऊंगा वो मुझे अच्छा लगेगा, यदि और अच्छा जो है बनाया जा सकता हो तो आप लोग बताएंगे तो मैं उसको जो है सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसे जो है रब करता हूँ। तो आपसे यही दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बोलिए कि भाई जो भी आपको बोलना हो, मेरा नाम है शिवा, आप मेरा नाम भी लेके बोल सकते हैं, शिवा भाई आपकी वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम्स है इसको दूर करिए। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा क्वेश्चन जो है आ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फलों की बिक्री में, फलों की बिक्री में, देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन जो है हटा दिया, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो क्वेश्चन आपसे एक टाइप जैसे पूछ सकता है क्या, कि जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी जी हैं, या फिर आपकी कोई सिस्टर या आपका कोई बड़ा भाई है, या फिर आपके पिताजी हैं, इन चारों में से कोई एक मार्केट गया। ठीक है, मार्केट में गए, उन्हें लेना था क्या, सब्जी लेना था। सब्जी में क्या लेना है, आलू। यदि मान लीजिए आपके घर पे जो है आलू जो है हमेशा 100 रुपए की 5 किलो आता था, कितना किलो आता था, 100 रुपए में 5 किलो। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, तो 25% की। कितने से वृद्धि हुई है, पहले 100 का 5 किलो मिलता था, आज जो वही आलू 125 रुपये में 5 किलो मिल रहा है। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा उदाहरण दूँ, जैसे पहले जो सोना मिलता था वो 50,000 या 60,000 के रुपए में आपको 10 ग्राम मिलता था, आज वही सोना जो 10 ग्राम का है आज जो है 1.5 लाख या 1,40,50,000 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यदि कोई आलू है, पहले आपके पिताजी जो है 5 रुपये सॉरी 100 रुपये में 5 किलो लेके के आते हैं, आज जो वही आलू जो है 125 रुपये में जो ला रहे हैं, कितने केजी, 5 किलो ला रहे हैं। ठीक है,
कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 25% की। लेकिन जो है अगर यही आपके पापा बोले कि आज मैं आलू लेने गया था, पहले मुझे 100 रुपए का 5 किलो देता था, आज मुझे 125 रुपए का जो कितना किलो दिया है भैया? 5 किलो दिया है। तो यानी कि चाहे मैं 125 रुपए बोलूँ, चाहे जो 25% बोलूँ, दोस्तों बराबर ही है, ठीक है? समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यदि दोस्तों निकाला जाए तो उनका मान अलग आएगा, वो तो पैसे में अलग आएगा, ठीक है? वही, तो देखिए, तो अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है? कह रहा है कि कोई आदमी मार्केट गया और जो है 5 किलो आलू जो है उसे 25% वृद्धि हो गई, ठीक है? यानी कि कोई आदमी मार्केट गया और आलू की जो है खरीदारी के लिए उसे 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है? तो उस आदमी को अपने खपत में, यानी कि जो 5 किलो आलू है उसमें कितना परसेंट की कम कर दे कि उसे कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है? उसे जो है कोई प्रभाव न पड़े, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट की कम कर दी जाए, ठीक है? कि उसे कोई प्रभाव न पड़े। मेथड वही है, सॉल्व करने का जो है सब कुछ ट्रिक वगैरह वही है, जो केवल जो क्या बदला है, केवल लैंग्वेज बदला है, ठीक है? एक बार मैं फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। कोई आदमी मार्केट गया और आलू की खरीदारी में उसे पता चला है कि 25% की अधिक में 5 किलो आलू मिल रहा है, तो वह अपने खरीदारी में कितना परसेंट की कमी कर दे कि उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप जो है 125 रुपये में जो है 5 किलो आलू मिल रहा था, तो वो बोल रहे हैं नहीं मुझे सभी रुपये का आलू चाहिए, तो क्या करेंगे? 25% का आलू नहीं लेंगे, अब जो भी 25% में आलू मिले, ठीक है? चलिए, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आदमी को ए से मान लिया और जो है जो सामान है उसको यस से मान लिया, ठीक है? आदमी को मैंने ए से मान लिया और जो सामान है मैंने उसे जो है यस मान लिया, ठीक? ये जो आदमी है पहले सामान को 100 रुपये में खरीदता था। पहले आदमी जो है, ये आदमी पहले कोई सामान को 100 रुपये में खरीदता था, आज यही सामान 100 रुपये का ना मिल के कितने में मिल रहा है? 125 रुपये का मिल रहा है, ठीक है? देखिए, कोई कोई आदमी जो है कोई सामान को पहले 100 रुपये में खरीदता था, आज वही 100 रुपये में ना खरीद करके 125 रुपये में खरीद रहा है। यानी कि कितने परसेंट या कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे भैया कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 25 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है? परसेंटेज में पूछे तो आप कहेंगे तो भैया 25% की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? 125 में। आपसे क्या पूछा है? अपने खपत को कम कर दे। आपका वही है। देखिए, अंतर बराबर, सॉरी, कमी पूछा है ना, कमी कर दें, तो कमी बराबर अंतर अपान बड़ा मान, ठीक है? बड़ा मान गुणे 100। आपका यही फार्मूला है और यही फार्मूला रहेगा भी, ठीक है? देखिए, अंतर बटे बड़ा मान क्या होगा हमारा? 125%, ठीक है? कितना परसेंट? 125%। गुणे कितना करेंगे भैया आप लोग? गुणे आप लोग करेंगे 100। आपको क्या करना है? देखिए, 25 से कम 25, 25 25 125, 5 एकम 5, 5 विषयम 100, ठीक है? कितने परसेंट की कमी कर दे? तो आप कहेंगे भैया कि यानी कि जो बढ़ा हुआ था 20% की वह कमी कर दे, तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे जो है नोट कर लिए होंगे। अब मैं जो है इसे रब करता हूँ, ठीक है? मैंने इसे जो है रब कर दिया। देखिए, अब जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दे दूंगा।
आप लोग जो है उसे जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं साइड हो गया। अब आपके इसी लाइन पर जो है वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद होगा कि आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 3 क्वेश्चन दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा जो होगा वो कमी पे होगा और एक होगा वृद्धि पे, और दूसरा जो है क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोग जो है उसको दोनों लगा के भेजिएगा। मान लीजिएगा एक बार 20% की वृद्धि हो गई है, मान लीजिए इस प्रकार से 20% की कमी हो गई है। मैं दोनों बोल दूंगा क्वेश्चन में, और आप जो है इसका आंसर लगा के भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारे जो क्वेश्चन हैं अब वो हटने वाले हैं दोस्तों, हट चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपके यहाँ पर जो है आएगा क्वेश्चन, अब वो आएगा फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न। इस पर फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए एक इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है, हम 2 लोग हैं। हम दोनों लोग जो हैं परीक्षा को दिया, ठीक है। परीक्षा का परिणाम आया, मेरा भाई जो है मुझसे जो है, मैं पास होने से 10% से जो है 10% से मैं फेल हो गया। यानी कि मैं आज मान लीजिए कि, चलिए आइए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 2 आदमी थे, पहला था ए और दूसरा था बी। पहला था ए, दूसरा था बी। इन दोनों ने क्या दिया, मतलब कि अपने स्कूल में जो है परीक्षा दिए, ठीक। मैंने मान लिया ए को मिला 100 में से 90 नंबर, और बी को जो मिला है ये 50 नंबर मिला, और पूर्णांक हमारा कितना था, वो 100 का था। लेकिन पासिंग मार्क कितना था, पासिंग मार्क हमारा था 60, 60 नंबर, ठीक है। पासिंग मार्क जो हमारा था वो 60 नंबर था, लेकिन ये 50 नंबर पाया, ये 90 पाया। यानी कि आप कहेंगे कि भैया ये पास हो गया है और ये हो गया है क्या, फेल हो गया है, ठीक है। कितने नंबर से फेल हो गया है, केवल देखिए कितने नंबर से फेल हुआ है, 10 नंबर से फेल हुआ है। यानी कि ये अगर इसे 10 नंबर मिल जाए, अगर यदि यहीं से 10 नंबर मिल जाए, ये क्या होगा, केवल पास होगा। और देखिए इसे क्या मिला है, जो पूर्णांक मतलब कि जो हमारा पासिंग मार्क था उससे कितना नंबर ज़्यादा पाया है, आप लोग कहेंगे 90, लेकिन कितने से पाया है, जो है 60 से कितना नंबर ज़्यादा पाया, आप लोग कहेंगे 30 नंबर पाया ज़्यादा। तो अब आपको देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले आइए एक बार मैं आपको इसे दोबारा समझाता हूँ। देखिए 2 लोग थे, पहला था ए, दूसरा था बी। कितने आदमी थे, आप कहेंगे 2 आदमी थे। पहला था ए, दूसरा था बी। दोनों ने पेपर दिया। पूर्णांक कितना था भैया, 100 का। पूर्णांक था 100 का, पासिंग मार्क था 60 का। लेकिन एक ने पाया 50 नंबर, दूसरा ने पाया 90 नंबर, ठीक। अब आप भी कहेंगे, जब ये भाई साहब ने 60 नंबर का जो है पासिंग मार्क ही बताए थे, इसने पाया 50 नंबर, आप कहेंगे क्या हो गया भैया, ये हो गया फेल। क्या हो गया है, ये हो गया है फेल। ये हमारा जो दूसरा जो है, ए वाला जो है, ये पास हुआ है। लेकिन पास से आप लोग कहेंगे पासिंग मार्क से ज़्यादा नंबर पाया है। कितना नंबर ज़्यादा पाया है, तो 30 नंबर ज़्यादा पाया है, ठीक है। किससे ज़्यादा नंबर पाया, 30 नंबर ज़्यादा पाया, किससे, पासिंग मार्क से। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए। चलिए, तो अब जो है हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न। मैं अब जो आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न, ठीक। आइए देखते हैं इस पे जो है कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों जब मुझे कल पढ़ाना होता है तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ताकि अगर यदि आप लोग रिवाइव कर ले तो अच्छा होगा, उसके बारे में जो है क्वेश्चन वगैरह अगर यदि आपके पास हो तो आप लोग उसे देख देख कर, खोज खोज कर एकत्र कर ले, ठीक है। तो देखिए मैंने माना कि जो है एक ए नाम का लड़का है, ठीक है। ये जो है ए नाम का लड़का है, उसे जो है 40% की आवश्यकता होती है। कितने नंबर की, 40% की आवश्यकता होती है, किसके लिए, केवल पास होने के लिए, ठीक है। पास होने के लिए उसे 40% की जो है आवश्यकता होती है। लेकिन वह 40% न प्राप्त करके वह जो है 152 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया है, आप लोग कहेंगे भैया 152 अंक प्राप्त किया है। और वह जो है 8 अंकों से फेल हो गया। वह जो है
8 अंकों से फेल हो गया है। ठीक, मान लीजिए जैसे मैंने एक टेस्ट पेपर दिया, मुझे जो है 160 अंकों की आवश्यकता होती है। कितने की? 160 की आवश्यकता होती है। ठीक है, मुझे होती कितने की? आप लोग कहेंगे भैया आपको होती है 160 अंक की आवश्यकता होती है, लेकिन आपने पाया 52 अंक और आप हो गए फेल। कितने नंबर से? 8 नंबर से। ऐसे में मान लिया एसएससी जीडी का मेरा रिजल्ट निकला, तो मुझे जो है 160 नंबर का जो है पूर्णांक होता ही है, लेकिन जो है मैं मान लिया एसएससी जीडी का जो पूर्णांक था 200 का था, लेकिन एसएससी जीडी में जो है रनिंग के लिए या फिर जो है मेडिकल के लिए मुझे 160 अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन मैं 160 अंक ना पा करके मैं कितना पाया? 152 अंक पाया। ठीक है, कितना अंक पाया? आप लोग कहेंगे कि आपने 152 अंक पाया, लेकिन कितने से फेल हो गए? 8 अंक से जो है आप फेल हो गए। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, ठीक है, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी कि जिसमें मैंने जो पेपर दिया था उसका 152 अंक था। ठीक, मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं जो 8 अंकों से फेल हो गया, तो मुझे जो है कितना नंबर मिला यहाँ पे? तो मुझे 160 अंक चाहिए था, मुझे 8 अंक कम मिले हैं। मुझे पूछा है कि मेरा पूर्णांक कितना है, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को जोड़ लूँगा, तो होगा कितना? 7 होगा। और जो 40% हमें मुझे पाना था, ठीक है, आपसे जो है 40% दिया है, लेकिन आपको जो है 100% का मान पूछा है। इस परसेंट का मान हटाएंगे और जो है यहाँ पे बटे 100 करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद जो है आप इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा, और जो 140 के बराबर 160 होगा, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को काट देंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, चार एकम चार, चार चौका 16, बराबर कितना हो गया? 400। यदि आपसे पूछा गया था कि पूर्णांक कितना है, आप कहेंगे भैया 400 पूर्णांक है। कितना पूर्णांक है? 400 का हमारा पूर्णांक है। ठीक है, कितने का पूर्णांक था? तो 400 का पूर्णांक था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद होगी कि हमारी क्लास जो है आपको अच्छी लगेगी। यदि दोस्तों आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तो मैं इसका जो है आपको पीडीएफ तो दे नहीं सकते इस क्लास का, तो आप जो है डिजिटल बोर्ड की तरह हमारे जो है इस क्लास को जो है आप महसूस करिए दोस्तों। जब हमारा 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं जो है आपको जब डिजिटल बोर्ड की तरह जब क्वेश्चन वगैरह होगा उस डायरेक्टली रूप से लाइव जब चलेगा, आपको जो है तब उसका पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के दोस्तों बाय बाय।